हेलो गाइस। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा ओलियम। क्लियर। ओलियम क्या है? जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब चैप्टर 1 क्लास 11th का ना, तो ये आखिरी के कुछ टॉपिक्स में आते हैं। क्या है? परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम हो गया, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गया, हार्डनेस ऑफ वाटर है। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन सब की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। क्या है? ओलियम की बात। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हम जानते हैं ये टॉपिक क्या है, ओलियम। क्लियर। तो ध्यान से समझते हैं। ओलियम बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा टॉपिक है ना। इसमें हम ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनेगा, बहुत छोटा हम रखने वाले वीडियो को। और इसमें कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेंगे, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। तो क्या है ओलियम, पहले समझ लेते हैं। तो ये ओलियम ना कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर। क्लियर। ये क्या है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का? तो इसमें H2SO4 प्लस H2 सॉरी प्लस SO3 मिक्स होता है। क्लियर। बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज व्हाट? इट इज ओलियम। मतलब इट इज अ मिक्सचर, नॉट कंपाउंड। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? H2SO4 और SO3। या फिर इसको कभी कभी फॉर्मूले में क्या दिखाया जाता है ना, इन सबको एक साथ करके लिख देते हैं। तो एक साथ अगर करके लिखा जाए तो हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, सल्फर भी 2 दिख रहा है, और ऑक्सीजन टोटल O7 भी दिख रहा है, ये भी बोला जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं लिखा हो ओलियम का ये फॉर्मूला, तो भी हम क्या समझेंगे? ये मिक्सचर है, नॉट अ कंपाउंड। समझ में आ रही है बात? अब देखते हैं परसेंटेज लेवलिंग क्या होता है। तो कहीं कहीं क्या है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा इस तरह से, मान लेते हैं क्वेश्चन है। क्लियर। अब क्या दिया हुआ रहेगा? बताना है हमारे पास कि 109% ऑफ ओलियम है, मतलब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है। ठीक है, या फिर परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हुआ है। क्या परसेंटेज स्ट्रेंथ है? 109 ग्राम, सॉरी 109%। तो जैसे ही ये चीज दिया है ना, क्या समझना है और क्या दिमाग में आना चाहिए वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। ओलियम क्या है? ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है। ठीक है। 109% का मतलब है कि ये जो होगा वो यहां पर 100 ग्राम होगा। क्लियर। ये जो होगा वो कितना? 100 ग्राम होगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद ये क्या है? SO3। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्लियर है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां पर क्या मिलता है वो देखते हैं। तो ये SO3 प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा, मतलब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। क्लियर है। क्या लिखा हुआ है? 109%। मतलब क्या? 100% मतलब 100 ग्राम तो ये है, और 9% मतलब 9 ग्राम क्या है ना, 9 ग्राम वाटर रिएक्ट हो रहा है। किससे? SO3 से। और वो फिर क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। मतलब ये कंपाउंड वापस से बना लेगा। समझ में आ रहा है बात क्या हुआ? ओलियम मिक्सचर है, और अगर 109% दिया है, इसका मतलब क्या? 100 के ऊपर जो भी परसेंटेज है वो मास है वाटर का, जो किससे रिएक्ट होगा? SO3 से रिएक्ट होगा, और क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखा जा रहा है? इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है। जब ये इक्वेशन बैलेंस है तो इसकी स्टाइक्योमेट्री क्या आ रही है? स्टाइक्योमेट्री देखते हैं। तो यहाँ 1 मोल SO3 मतलब ये 80 ग्राम, ये 1 मोल H2O 18 ग्राम, और ये दोनों जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या मिल रहा है? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 मिल रहा है। ठीक है। लेकिन परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या दिया है? 109, मतलब H2O कितने से रिएक्ट हो रहा है? सिर्फ 9 ग्राम से रिएक्ट हो रहा है। मतलब अगर 18 ग्राम से 80 ग्राम SO3 रिएक्ट हुआ तो 9 ग्राम से कितना रिएक्ट होगा? तो ये अगर हाफ हो रहा है तो ये भी क्या होगा? हाफ होगा। हाफ का मतलब हम क्या कर देंगे? यहां पर
SO3 कितना है? SO3 सिर्फ 40 ग्राम है। क्लियर? और जब ये SO3 40 ग्राम है तो ये कितना मिलेगा? तो बस इन दोनों को जोड़ देना है, या फिर स्टाइक्योमेट्री अगर लगाते हैं तो 18 से 98 मिल रहा था तो हाफ हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 49 ग्राम हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या है, अगर कुछ इस तरह का लेवलिंग है ओलियम का, इसका मतलब क्या होगा कि इस ओलियम में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? यहां पर ध्यान से देखते हैं कि 100 ग्राम जो ओलियम था, ये टोटल 100 ग्राम था पहले। ओके, 100 ग्राम ओलियम था, ध्यान से समझना है, ठीक है। इस 100 ग्राम ओलियम में 40 ग्राम कौन है? SO3 40 ग्राम है। और ये 9 किस लिए लिखा गया? 109, 100 ग्राम तो ये आ गया है ना। और 9, तो 9 वाटर के लिए आया था। वाटर के लिए मतलब 9 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है और वो क्या बनाएगा? H2SO4। तो हमारा ये इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन वहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये चीज होगा, मतलब इस 100 ग्राम में 40 ग्राम कौन प्रेजेंट है? इस ओलियम वाले सैंपल में, मिक्सचर में SO3 प्रेजेंट है। क्लियर? तो हम देख लेते हैं H2SO4 कितना बनेगा, है ना। यहाँ भी एक बहुत छोटा सा तरीका है। क्या है, ये 100 था, उसमें 40 ग्राम SO3 है, तो यहाँ H2SO4 कितना होगा? तो H2SO4 हो जाएगा 100 माइनस व्हाट, दिस 40 इज इक्वल टू 60 ग्राम। क्लियर? अब इस रिएक्शन से ये 40 ग्राम से 9 ग्राम रिएक्ट करके ये कितना बनाया? 49 ग्राम। तो टोटल H2SO4 है ना, फॉर्म्ड या फिर ऑब्टेन्ड। कितना ऑब्टेन्ड होगा? 60 पहले था, 60 ग्राम प्लस 49 ग्राम अभी बना, इट इज इक्वल्स टू 109 ग्राम। ये किसके बराबर आएगा? परसेंटेज के बराबर आएगा। मतलब एक डेफिनेशन और होता है कि अगर ये परसेंटेज लिखा है, इट मींस कि 109% है, मतलब क्या? 109 ग्राम ऑफ H2SO4 is obtained when oleum is react with water। मतलब ओलियम का जब रिएक्शन किया जाए वाटर से तो हमको कितना मिलेगा? इतना मिलेगा जितना उसका परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल में चेक करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है यहां पर, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 118% ऑफ ओलियम। अब ये इसका लेवलिंग किया हुआ है। क्लियर? व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 एंड, एक सेकेंड, इज ऑब्टेन्ड एंड SO3 प्रेजेंट, ये भी देख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? SO3 इज प्रेजेंट इन दिस सैंपल। क्लियर? तो अब हमें क्या आना चाहिए? जैसे ही ये चीज लिख दिया, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ओलियम, ठीक है, हम इधर सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये जो ओलियम है ये कितना हमारा? ये होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब हमारे पास क्या है? H2SO4 प्लस SO3, ये दोनों प्रेजेंट है कितने में? 100 ग्राम में। क्लियर? ओके। और बाकी का 18 ग्राम कौन? तो ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं, इसको ज्यादा मिटाने की जरूरत नहीं है ना। यहां देखते हैं, ये रहा। क्लियर? तो क्या दिख रहा है अब दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा था? यही एक्चुअल में हो रहा है। यहां लिखा गया
118%, मतलब ये रहा 118, मतलब 18 ग्राम वाटर से रिएक्शन होकर H2SO4 बनेगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये 18 ग्राम वाटर से कितना ग्राम SO3 रिएक्ट हो रहा है, 80 ग्राम, और कितना मिल रहा है H2SO4, 98 ग्राम। मतलब ये जो 100 ग्राम का सैंपल दिया गया है, इस 100 ग्राम में 80 ग्राम कौन प्रेजेंट है, ये कितना, 80 ग्राम प्रेजेंट है। और ये कितना फिर होगा, H2SO4 कितना होगा, तो H2SO4 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 80 मतलब सिर्फ 20 ग्राम पहले से प्रेजेंट है। और जैसे ही हमने इसका रिएक्शन किया 18 ग्राम वाटर से, तो हमको 98 ग्राम और H2SO4 मिल गया। तो टोटल H2SO4 ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू, पहले 20 था, ठीक है, लिख देते हैं, इट इज 20 प्लस 98 अप बना, तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो 118 ग्राम, ये रहा। अब तो समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि जो भी यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब वो क्या है, उसका परसेंटेज लेबलिंग है, और उतना ग्राम यहाँ H2SO4 बनता है। ठीक है, एंड ओलियम इज अ मिक्सचर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पर। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द परसेंटेज, ठीक है, लेबलिंग, फाइंड द परसेंटेज लेबलिंग of oleum when 20 gram of SO3 is react with water। क्लियर? कुछ नहीं है, हमारे पास SO3 कितना दिया, 20 ग्राम दिया, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, पहले तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ओलियम है, और ये कितना होगा, 100 ग्राम होगा। क्लियर? और 100 ग्राम कहाँ से होगा, मतलब ये यहाँ प्रेजेंट होगा H2SO4 प्लस SO3, ये दोनों मिला के 100 ग्राम हो रहा है ना। तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, ये दोनों मिला के 100 ग्राम है, बोल रहा है यहाँ 20 ग्राम कौन, 20 ग्राम SO3 है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इक्वेशन आ जाते हैं, इक्वेशन लिखा हुआ है, नया इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। अगर ये इक्वेशन लिखते हैं और स्टाइक्योमेट्री एक्चुअली देखते हैं, तो ये 80 ग्राम, 18 ग्राम और 98 मिल रहा है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 ग्राम दिया है, कौन, SO3। तो 20 ग्राम SO3 से कितना H2O रिएक्ट करेगा, तो देख लेते हैं। 20 ग्राम मतलब ये कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, 4 टाइम डिक्रीज कर देते हैं, मतलब 4.5 ग्राम। अब याद है परसेंटेज लेवलिंग कैसे होता था, कि 100 ग्राम तो ये हो गया, अब जितना वाटर है उतना इसको लेवलिंग कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। मींस परसेंटेज लेबलिंग ऑफ H2SO4 is equals to how much, 100 पहले का था प्लस 4.5 is equals to 104.5%। ये रहा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ओलियम में। क्लियर है? और जो फॉर्मूला बोला जाए ओलियम का, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बस हम H2SO4 और SO3 को जोड़कर लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, H2SO4 एंड SO3। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में इतना ही है ओलियम के बारे में। अगले में हम लोग जानेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला मामला है ना, ये आगे भी पढ़ना है। आगे पढ़ना कब है, हाइड्रोजन चैप्टर में। ठीक है, फिर हार्डनेस ऑफ वाटर है, वो भी हाइड्रोजन चैप्टर में आता है, बट फिजिकल केमिस्ट्री वहां न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इसको जानेंगे। ठीक है, ओके।